पृथ्वी पर विद्यमान जीवन का सबसे जरूरी स्रोत जल है और मानव जीवन के सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए जल की आवश्यकता है। परंतु जिस तरह से लगातार जल प्रदूषित हो रहे हैं और शुद्ध जल स्रोतों में कमी आ रही है, इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में हमें भारी जल संकट से गुजरना पड़ेगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध जल बचाने की जरूरत है। जल संकट से निपटने, उनकी समस्या एवं समाधान के लिए बुधवार 21 सितंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में दोपहर 4 बजे से गंगा का लाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि भारत के सामने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ कई जलवायु क्षेत्र हैं। यहाँ बहुत सारी भौगोलिक असमानताएं हैं। हमारे पास जल की कमी नहीं है, बस कमी है तो अच्छे प्रबंधन की। स्पेशल गेस्ट श्री अनुभव मोहंती जी, जस्टिस करुणानंद वाजपेयी जी एवं गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रविंद्र कुमार जी जल संरक्षण से जुड़े हुए लोग विषयों पर अपने विचार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में गंगा का लाल नाम से ही एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें श्री रविंद्र कुमार जी द्वारा माउंट एवरेस्ट यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया एवं जल संरक्षण की विधाओं को फिल्माया गया। रविंद्र कुमार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा का जल माउंट एवरेस्ट पर ले जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। गंगा के लाल के नाम से मशहूर आईएएस रविंद्र कुमार के सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम गंगा का लाल आयोजन किया गया। देश में जल संकट एवं जगह जगह पर जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान, जल प्रबंधन, समस्या एवं निदान के बारे में व्याख्यान दिया गया और गहन चर्चा परिचर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से लक्ष्मण सिंह जी, संजय सिंह जी, श्री योगेश जी, राकेश सिंह जी, डॉक्टर मीना जी, वाटरमैन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध श्री राजेंद्र सिंह जी भी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कई अन्य पर्यावरणविद, समाज सेवी, गणमान्य महानुभाव द्वारा भी इस विषय पर विचार व्यक्त किया गया। फिल्म निर्माता और संस्थापक शटर हिट फिल्म्स मनप्रीत कौर द्वारा गंगा का लाल कार्यक्रम को डिजाइन किया गया था, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। गंगा का लाल इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तोशिबा और लीडिंग सोशल मीडिया एजेंसी श्री कौटिल्य के प्रमुख रजत जी भी विशेष सहयोग दिए। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण, ग्लेशियरों का संरक्षण, भूमिगत जल स्तर, पेयजल, जल प्रदूषण के साथ जल से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन बातचीत की गई। इसके साथ ही देश भर से आए हुए प्रतिष्ठित समाज सेवी, पर्यावरणविद एवं जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान देने वाले विद्वान जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में पंकज शर्मा ने इस आयोजन में शामिल सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद किया और आगे भी ऐसे सहयोग करने की अपील की। इस गंगा के लाल कार्यक्रम में सभी आयोजकों ने ऐसा सुअवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित संसद में मेरे साथी केंद्रपाड़ा के सांसद अनुभव मोहंती जी, मंच पर उपस्थित जस्टिस वाजपेयी साहब, सभागार में उपस्थित जिनके संस्मरण मेरे आने के बाद में हम सब ने सुने, जिनके अनुभव का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय योगेश जी, आदरणीय राजेश जी, डॉक्टर मीना जी और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में। सर, जल मिशन अभियान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जल जीवन जो है जुड़ा हुआ है। बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, क्योंकि हमारा शरीर का भी 60% जल ही है। और अगर हम जल पे कोई मिशन कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी पे मिशन कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए मिशन कर रहे हैं। इसमें आपने देखा बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। मैं भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में तैनात था 2018-19 में। उस समय पानी पे डिबेट सुनता रहता था, गंगा नदी के बारे में भी सुनता था। मैं गंगा के मैदान में ही पल के बढ़ा हुआ हूँ।
देखिए, गंगा माँ गंगा भारत के लगभग 50 करोड़ लोगों को जल और जीवन देती है। तो मेरे दिमाग में आया कि गंगा हिमालय से निकलती है और एवरेस्ट हिमालय का सबसे बड़ा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। मेरे मन में ऐसे ही आया कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जल संरक्षण के लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 135 करोड़ जनता जब जुड़ेगी तो जल संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी के तहत मैं गंगा के स्रोत हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट की चोटी पर गंगा जल लेकर गया और उसकी चोटी पे चढ़ के वहाँ से जल संरक्षण की अपील। देखिए, हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, तो इस हिसाब से जल को कैसे हम उसको कंजर्व करें, रेन वाटर हार्वेस्टेशन से हो और सब में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है ऐसा सोचकर अगर हम सब चुप बैठ जाएं तो बहुत ही गलत होगा। तो आज बहुत ही अच्छा लगा, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज भी बहुत अच्छे से विस्तार से उन्होंने हमको बताया और सबको भी पता चला कि किस तरह से सरकार एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में। और मेरा आग्रह रहेगा सभी युवाओं से खास करके कि जल को बहुत ही सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। इसका दुरुपयोग किसी भी तरह से ना हो। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही जिसको कहा जाए समसामयिक विषय पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूँ तो इस देश में पानी और जल संरक्षण को लेकर बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जो अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष मॉडल जिन्होंने निर्मित किया है, यद्यपि ये भारत एक ऐसे जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जब पानी का संकट नहीं बल्कि एक तरह से जो कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली सदी हम सबके सामने चुनौती है। और ऐसे इलाके में जो लोगों ने कॉस्ट इफेक्टिव, पीपल सेंट्रिक, लोकल कम्युनिटी विजडम को बढ़ाने वाले वेयरफुट टेक्नोलॉजी, इस तरह के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। मैं आयोजकों को निश्चित तौर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम किया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री ने जिस तरह से चिंता जताई है कि पीने के पानी भर से काम नहीं चलेगा, अगर हमें अपने 2050 का भविष्य देखना है तो खेती कैसे सस्टेन करें। क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम था और सबसे बड़ी आवश्यकता जो वाटर के प्रिजर्वेशन की है उसके लिए लोगों को इंस्पायर करना, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ से फर्म रेजोल्यूशंस करना, संकल्प लेना, उस दिशा में बढ़ना और प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम को और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन लोगों में जन जागरण करना और जल की आवश्यकता, उसके महत्व और वो हमारी ज़िंदगी के साथ किस हद तक जुड़ा हुआ है और उसके संरक्षण की कितनी आवश्यकता है और उस दिशा में हम कितने प्रकार से आगे बढ़ के उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर होने चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, राजस्थान से आया हूँ, लापुड़िया मेरा गांव है। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि इस पर क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट के अनुसार, क्लाइमेट के साथ हम कैसे काम करें, कैसे पानी रोकें, कैसे हमारी खेती को जमाएं, कृषि को कैसे जमाएं, हम जंगल कैसे लगाएं, हम ये सारे काम कैसे करें। और जो अलग अलग एरिया में जो काम किया है उन लोगों का एक आज इकट्ठा एक मेल हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है, हम एक दूसरे से समझ पा रहे थे। और श्री गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री है, इनका भी बहुत अच्छा रहा है, आज हमेशा अच्छा रहा है। वो हमारे एरिया को जानते भी है, वो मुझे भी जानते हैं।